हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। तो आज हम बात करेंगे संजू सैमसन के हवाले से। इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ यह है कि जिनको ड्रॉप किया गया है उनको टीम में रखना चाहिए था, और जो टीम में रखे गए हैं उनके ऊपर हैं कई सारे सवाल। लेकिन कुछ बात कर लेते हैं संजू सैमसन के हवाले से। गौतम गंभीर संजू सैमसन के हवाले से कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि जी ऐसा प्लेयर तो मैंने देखा ही नहीं, और मैं कभी किसी प्लेयर के बारे में बात ही नहीं करता। लेकिन ये जो संजू सैमसन है ना, इनके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ये बड़े ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं और विकेट टेकर हैं। इनकी तो जगह बनती ही बनती है। और चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा हुआ कि संजू सैमसन की किस्मत देखें कि हेड कोच होने के बावजूद गौतम गंभीर संजू सैमसन को पिक नहीं कर सके। अच्छा, इंडियन क्रिकेट टीम में जो लॉबी सिस्टम चल रहा है या जिस तरह से पिक एंड चूज का ये सारा तरीक़ाकार चल रहा है ना, तो इसमें इन लोगों ने जिन लोगों को ड्रॉप किया है उनके नाम भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और फिर आपने ज़रूर बताना है कि क्या वाकई बनता था कि आप इन प्लेयर्स को जो है वो आउट कर दें, और जिनको आपने रखा है आप उनके बारे में कितना श्योर्ड हैं। क्योंकि जो टीम ड्रॉप की गई है ना, यकीन करें वो टीम भी कोई इतनी हल्की नहीं बनती टीम। मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि ड्रॉप हुए हैं। अच्छा, कई सारे सवालात हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन नहीं सवाल पूछा गया तो संजू सैमसन का सवाल नहीं पूछा गया। संजू सैमसन ने 10 मैचेस में जो है वो 65 की एवरेज से तकरीबन 300 के करीब रन किए, लेकिन जो है उसके बावजूद उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। बल्कि इनका जो प्रॉपर एक स्टैट है वो मैं देखकर ही आपके साथ में जो है वो शेयर कर देती हूँ, ताकि फिर आप लोग जो है कंफर्म हो जाए। भाई, इन्होंने 392 जो है वो रन्स किए और 65 की एवरेज रही, और 10 ओडीआईज में संजू ने जो है वो अच्छे तरीके से खेला, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सिलेक्शन नहीं हो सकी। अच्छा, अब इनकी जब ड्रॉप किया गया ना, तो इसके हवाले से इरफान पठान हो गए, एडम गिलक्रिस्ट हो गए या फिर सुनील गावस्कर हो गए, उन्होंने भी हैरत का इजहार किया कि भाई संजू सैमसन को आपने क्यों पिक नहीं किया, ये तो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अब इनकी किस्मत देखें, जब ओडीआई करते हैं, ये ओडीआई शुरू होते हैं तो उनको टी20 में डाल देते हैं, टी20 शुरू होता है तो फिर ओडीआई में डाल देते हैं। मतलब इनकी किस्मत जो है वो रेगुलरली स्क्रॉल कर रही है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। 2023 के बाद से जो है कोई ओडीआई नहीं इनको मिला। पता नहीं क्या इशू है क्या नहीं है कि गौतम गंभीर के इतने फेवरेट होने के बावजूद भी संजू सैमसन जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम में यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी में जगह नहीं बना सके। और जो प्लेइंग 11 इन्होंने बनाई है वो तो माशाल्लाह प्लेइंग 11 बनाई है, क्योंकि उसमें ठीक है बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, लेकिन इन्होंने जिनको ड्रॉप किया है वो क्या सोच के किया वो समझ में नहीं आया। जिनको ड्रॉप किया उनके ज़रा नाम सुने। जिनको ड्रॉप किया उसमें मोहम्मद सिराज और ईशान है, ईशान किशन, वरुण चक्रवर्ती हैं, संजू सैमसन है, सूर्या कुमार यादव हैं, और इसके अलावा नितेश कुमार हैं, हार्दिक पांड्या का जो कि नेमुल बदल समझे जाते हैं, यानी अगर हार्दिक पांड्या ना हो तो उनका परफेक्ट रिप्लेसमेंट जो है वो हैं ये और नितेश कुमार रेड्डी। लेकिन इन लोगों को कर दिया गया ड्रॉप। अगर यही लोग अपनी अलग से टीम बना लें ना, सिराज जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया लास्ट ईयर वो ड्रॉप, सूर्या कुमार यादव ठीक है, कुछ रिजर्वेशंस हैं लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो किसी से कम नहीं है। फिर यहाँ पर जो है वो वरुण चक्रवर्ती हैं, बेस्ट रहे हैं, अच्छे प्लेयर हैं। शार्दुल ठाकुर 2023 के वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे, अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन फिर उसके बाद अगर स्पिन में बात करें तो इनके पास जो है वो चाहिल हैं। फिर जो इन्होंने ओवरऑल एक लाइनअप बनाया, जो उन्होंने ओवरऑल जो है ड्रॉप सेटअप किया है, वो सेटअप जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है कंपैरेटिवली उस सेटअप के जो कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अब किया है। क्योंकि वहाँ पर तो जाहिर सी बात है हार्दिक पांड्या हैं, रोहित हैं, कोहली हैं, और फिर वो एक सारा लाइनअप जो है वहाँ चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, अब संजू सैमसन के हवाले से जिस तरह से बड़े प्लेयर्स तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, वैसे ही उनकी जो अवाम है, उनके फैंस जो हैं वो बड़ी हैरत का इजहार कर रहे हैं कि भाई इन्होंने किया क्या है। अच्छा, इनकी जो एक डोमेस्टिक जो फाइनल खेला था विजय हज़ारे में, जो फाइनल खेलने वाली टीम थी, उससे भी इन्होंने कोई प्लेयर सेलेक्ट नहीं किया। फिर संजू सैमसन को भी इन्होंने इस तरह से पिक नहीं किया। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आप क्या समझते हैं बीइंग अ फैन ऑफ संजू सैमसन कि उनके साथ वाकई इस टीम में जो है वो इनजस्टिस हो रहा है, उनको मौका देना चाहिए था? और ये जितने भी मैंने आपके साथ में नाम लिए ना, सिराज हो गए या फिर सूर्या कुमार यादव हो गए, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि सूर्या कुमार यादव की मिडिल ऑर्डर में तो जगह बनती ही थी, लेकिन ऑब्वियसली नहीं बन सकी क्योंकि पिक एंड चूज तो आपको पता है कि किसके पास है और किसके पास नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर आज बड़े खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि उनकी एक पिक्चर नजर आई प्रैक्टिस के दौरान सूर्या कुमार यादव के साथ में, और काश वो रोहित शर्मा के साथ भी जब मौजूद होते तो इतने मुस्कुरा रहे होते। लेकिन रोहित के साथ जब भी आप उनको देखेंगे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखेंगे। सेकंड, ऋषभ पंत जिनके जो लखनऊ सुपर जायंट के जो ऑनर हैं
उन्होंने ऋषभ पंत के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस जाहिर किया। उन्होंने कहा जैसे आप माही के बारे में बात करते हैं, रोहित के बारे में बात करते हैं, एंड ही इज़ क्वाइट श्योर अबाउट दैट कि ऋषभ पंत आगे चलकर यही मुकाम हासिल करने वाले हैं और उनको भी लोग इसी तरह से उनके बारे में बात करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस दिया है उन्होंने ऋषभ पंत को कि ऋषभ पंत ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे, अच्छी कैप्टनसी करेंगे। और ऋषभ पंत कहते हैं कि जी अभी मैंने डिसाइड भी नहीं किया है कि मैं ओपनर आऊँगा या फिर मैं मिडिल ऑर्डर में जाऊँगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि बहुत टाइम से मैं मिडिल ऑर्डर में ही हूँ, तो मुझे एक आदत सी, इंसान को एक आदत हो जाती है, ओवरनाइट चेंजेस नहीं कर सकता। तो आज के व्लॉग से फिलहाल इतना ही। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ऋषभ पंत का लखनऊ सुपर जायंट में क्या किरदार रहेगा और किस तरीके से वो जितना एतमाद जाहिर कर रहे हैं उनके ऑनर, उस एतमाद पे पूरा उतर सकेंगे या नहीं उतर सकेंगे? वैसे ऋषभ पंत नो डाउट एक बेस्ट प्लेयर हैं और जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस उनके बैकग्राउंड में चलते रहे उसके बाद आना, कम बैक करना किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से कम नहीं है वो। तो संजू सैमसन के फैंस ज़रूर बताएं व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट। इसके अलावा ऋषभ पंत के जो फैंस हैं वो भी बताएं कि व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट। और इंडियन क्रिकेट टीम में जो ड्रॉप टीम है, वो टीम यानी जो ड्रॉप प्लेयर है जिसको कहना चाहिए ना, क्योंकि पूरी टीम ही बन गई ना इनकी, तो इंडियन क्रिकेट टीम की जो ड्रॉप प्लेयर्स हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर उनमें से भी किसी एक आध को ले लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता कंपैरेटिवली जो लोग इन्होंने अभी टीम में रखे हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे हैं। आज के व्लॉग से फिलहाल इतना ही।